हर हर महादेव। ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है, खबर है उसको सबके मन की, बस तुमको सब्र रखना है। आइए चर्चा करते हैं केवल कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या राशि वाले जातक बहुत समय से संघर्ष में थे, क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे, तो हमें लाभ की अवस्था में नहीं थे और लाभ भी पूर्ण रूप से नहीं दे रहे थे। आप देखिए, ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं वर्ष भर तक अपने स्थान पर वहीं की वहीं पर रहते विराजमान। जब ये 1.5 साल से लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति अष्टम में थे, तो शनि की दृष्टि से भी बहुत पीड़ित थे। अब देखिए कि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि महापरिवर्तन हुआ। अब जब राशि परिवर्तन हुआ तो हमको ये बड़ी प्रसन्नता थी कि इतने लंबे समय से हम बड़े संघर्ष कर रहे थे हर कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, और चाहे हमारा धन की दृष्टि से हो, चाहे हमारा संतान पक्ष की दृष्टि से कार्य हो, लेकिन हमें इनमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। चाहे लव लाइफ प्रेम की दृष्टि से हो, कैरियर की दृष्टि से, लेकिन हमको हर समस्या का बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। अब इस दौरान देखिए कि इतने लंबे समय से कन्या राशि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में थे तो बहुत पीड़ित थे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि थी। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के कारक देवता हैं, और जहाँ पर बैठते हैं वो अपने स्थान को पूर्ण रूप से देखते हैं। और शनिदेव की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है जिस घर में, वहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति तो हमारा कार्य बनाने के लिए शीघ्र ही तत्पर रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक। लेकिन शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं उस ग्रह को बहुत विलंब से हमारे कार्यों में वहीं पर विराम लग जाता है, रुकावट लग जाती है, हमारा काम बहुत विलंब से होता है। तो अब तक देवगुरु बृहस्पति की यानी छठम भाव में अपने ही मूल त्रिकोण कारक छठम भाव में बृहस्पति तीसरी दृष्टि से अष्टम दृष्टि देख रहे थे, और बृहस्पति देवगुरु मेष राशि में अष्टम में आपके कन्या राशि वाले जातकों पर चल रहे थे। तो शनि की दृष्टि से भी हमारे हर कार्य में बाधाएं आ रही थी। अभी 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि महापरिवर्तन हुआ और भाग्य स्थान पर विराजमान हो गए। अब देखिए, जब भाग्य स्थान पर विराजमान हो गए तो हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता थी कि अब तक हम अपने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से जिस व्यापार में और जिस कार्य में मेहनत कर रहे थे, हमें बार बार सफलताएं नहीं मिल रही थी। कर्म करने के बावजूद भी, कर्म क्षेत्र में भी हमको लाभ की जगह हानियों का ही सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 1 मई से जब हमने ये देखा कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, अब हमारे भाग्य का कुछ उदय होगा और भाग्य हमारा साथ देगा। देखिए हम इस, लेकिन 7 मई को आप देखिए, 1 मई को ये वृषभ राशि में भाग्य स्थान पर आए, लेकिन जैसे ही हमने देवगुरु बृहस्पति को भाग्य स्थान पर देखा, अब हमारे भाग्य में मेहनत करने पर भी हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा।
तो वो जो लाभ 1 मई से अब तक हमको केवल अभाव के रूप में ही दिखाई दिया, लेकिन उसका हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। वो हमें लाभ अब तक देवगुरु बृहस्पति क्यों नहीं दे पाए, उसका क्या कारण था? तो देखिए, वो देवगुरु बृहस्पति का हमको लाभ इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7 मई से अस्तगत अवस्था में थे, और कोई भी ग्रह जब अस्तगत अवस्था में होते हैं तो हमें लाभ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी गति रुक जाती है। बृहस्पति के इस अभाव लाभ में हम बार बार ये आशाएं करके बैठे थे कि हमको अपने कार्य क्षेत्र में अब कुछ थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दर्शकों आपको बताते हम कि 1 जून को ये देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में आ गए हैं, और जब 1 जून को उदय अवस्था में आ गए हैं तो अब हमको ये परिपूर्ण लाभ देने की अवस्था में है। और देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। 12 जून तक इनके साथ में शुक्र भी मौजूद रहेंगे, और 12 जून के बाद शुक्र यानी आपके कर्म भाव में, कैरियर भाव में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले ही, क्योंकि उस घर में भाग्य स्थान पर उनका अपना ही घर है, और वहाँ पर कोई भी ग्रह उनके साथ नहीं रहेगा। 12 जून के बाद शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो आपके कर्म कैरियर भाव में पहुंच जाएंगे, मिथुन में। तो यहाँ बृहस्पति आपको 12 जून से तो पूर्ण लाभ देने की प्रक्रिया में रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब तक हमको अपने हर कार्य क्षेत्र में जो मेहनत करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, चाहे अपने स्वयं के ऊपर धन खर्च हो रहा था दवाओं के रूप में, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमको बार बार धन का अभाव दिखाई दे रहा था। धन हमारे पास नहीं रुक रहा था। व्यापार की दृष्टि से भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा था। संतान पक्ष से देखें तो आपके 7वें भाव में राहु विराजमान है, केतु आपकी राशि कन्या पर भी लगन में विराजमान है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा व्यापार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से भी हमको मतभेद थोड़े से दिखाई दे रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति की देखिए 5वीं दृष्टि आपकी लगन पर होगी, जहाँ पर केतु विराजमान है। और देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर वो दृष्टि आप समझिए ऐसे हो जाती है कि हमको परिपूर्ण लाभ देने की ये पूर्ण उम्मीद रहती है कि अब हमको देवगुरु बृहस्पति हम पर कृपा करेंगे। आपकी भाग्य स्थान से 5वीं दृष्टि आपके तन यानी ये लगन पर पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि जीवन का सबसे प्रथम जो सुख है और सबसे अमूल्य व्यक्ति का जो धन है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के प्रति जो हमें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, तो हमें कुछ राहत अब मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि तन पर दृष्टि पड़ेगी। तन हमारा यानी एक शरीर का बहुत बड़ा एक पार्ट है, जहाँ से पूरा संचालन होता है। अब जब तन पर दृष्टि पड़ेगी, लगन पर दृष्टि पड़ेगी, तो जहाँ केतु विराजमान है आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ होगा, व्यापार की दृष्टि से भी लाभ होगा। और जिन विद्यार्थियों को शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बार बार कहने पर भी माता पिता प्रयास करते थे, लेकिन शिक्षा में मन नहीं लगता था विद्यार्थियों का, यहाँ अब आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी
आपका मन लगेगा और आपको लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा और आपके मन पर भी और तन पर भी काफ़ी परिवर्तन आएगा, जिससे आप स्वयं महसूस करोगे। हमको कमेंट करके जरूर लिखना। सप्तम दृष्टि 1 जून से देवगुरु बृहस्पति जब उदय अवस्था में हो रहे हैं, तो आप देखिए सप्तम दृष्टि से आपके जो दाम्पत्य जीवन में या बड़े भाई बहन के साथ, परिवार के साथ मन मुटाव या प्रेम संबंधों के साथ मन मुटाव, वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई मतभेद थे, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी जॉब कर रहे थे, वहाँ पर प्रमोशन के भी लाभ देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। अब नवम दृष्टि डालते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 दृष्टियाँ हैं। यहाँ शनि देव की भी दृष्टि दशम दृष्टि से भी देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य स्थान से 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा लाभ की स्थिति बनेगी 1 जून से। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नई यात्राओं का लाभ मिलेगा, नए कारोबार का लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश, यानी अब तक हमको अपनी वाणी के द्वारा यश मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, वो आपको मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तुम्हें लाभ की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो यहाँ लाभ मिलने की पूर्ण उम्मीद है आपके लिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा 1 जून से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी डिग्री वाई भी कम अवस्था में थे और अस्तगत भी थे, तो ये उदय अवस्था में 1 जून से हो रहे हैं। तो आपको 1 जून से कन्या राशि वाले जितने भी भाई बहनें जातक हैं, उनको लाभ मिलने के बहुत उम्मीद है। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों को वो कौन कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर हमारी जन्म कुंडली में एक यानी आपकी लगन से 6म मेष, अष्टमेश और द्वादश भाव में है, तो इनको ग्रह का दोष लगता है। कारक होकर के भी अकारक ग्रह दोष लग जाता है। तो यहाँ पर ये पूर्ण अवस्था में फल देने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि अब तक आपकी कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश देवगुरु चल रहे थे, तो हमें बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। हर कार्य क्षेत्र में भी रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा था। अब ये हमको राशि परिवर्तन से लाभ होगा। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की हमको क्या क्या वो उपाय करने हैं, अगर अपनी जन्म कुंडली का आप परामर्श हमसे लेना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप करके परामर्श ले सकते हैं। आपको वो कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी राहत मिले। तो जो हमने बताया 4 ग्रह ऐसे हैं जो पूरे वर्ष भर चलेंगे, यानी शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये वहीं पर पूरे वर्ष भर तक 2024-25 तक वहीं विराजमान रहेंगे। अब हमें वो कौन से उपाय, थोड़ा सा राहु का भी उपाय करना है और आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी जाप करना है, क्योंकि भाग्य स्थान पर विराजमान है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोसः गुरुभे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्र में घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि आपके 6म भाव में हैं, तो ये भी वक्रगति को हो रहे हैं।
तो ये चर्चा हम आगे करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव।